हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू यूज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन पार्ट 2। बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन का ये पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने कुछ बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस किए थे और उसके आगे के फंक्शंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा बिल्ट इन फंक्शन का पार्ट कंप्लीट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है हमारा इनपुट फंक्शन। टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरेक्टिवली वी कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। इट मीन्स जब कभी भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें इनपुट लेना होता है इन पाइथन, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। और इनपुट फंक्शन हमेशा आपको जो वैल्यू रिटर्न करके देता है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है। इट मीन्स जो इनपुट फंक्शंस का रिटर्न टाइप है वो कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन, इट इज अ स्ट्रिंग टाइप। मतलब जो उसका टाइप है, रिटर्न टाइप, वो कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का। ये जो इनपुट फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो इनपुट टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करता है। अब देखते हैं इसका सिंटेक्स। वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट मैसेज टू बी डिस्प्ले। मीन्स पैरेंथेसिस के अंदर हम मैसेज देते हैं जो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। और ये वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू मीन्स उस वेरिएबल का नाम, जो जिस वेरिएबल में हम वैल्यू होल्ड कराना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को यूज कर पाते हैं। अगला फंक्शन है हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मीन्स जो हमारा आउटपुट होगा वो आउटपुट हमारा एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करने का वर्क करता है। क्या? प्रिंट फंक्शन। इट मीन्स जो भी प्रोग्राम्स का आउटपुट होगा वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करने का वर्क प्रिंट फंक्शन का होता है। इट मीन्स कह सकते हैं इसको कि ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देता है क्या? हमारा आउटपुट, जो भी प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले कराना होता है। दूसरा है अ प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू और नेम और एक्सप्रेशन प्रिंट अ ब्लैंक लाइन। इट मीन जो बगैर किसी एक्सप्रेशन के, बगैर किसी आउटपुट के, बगैर कोई नेम के हम प्रिंट फंक्शन अगर यूज करते हैं तो प्रिंट फंक्शन हमें न्यू लाइन प्रिंट करके देता है। इट मीन जो कर्सर होगा हमारा वो न्यू लाइन में मूव कर देता है। इसका ये सिंटेक्स है। प्रिंट मैसेज, जो भी मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं रिजल्टेंट मैसेज होगा। अगर सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चाह रहे होंगे तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम वैल्यू नहीं राइट करेंगे। अगर वैल्यू के साथ साथ में हमें उससे रिलेटेड मैसेज भी डिस्प्ले कराना है तो पहले हम मैसेज देंगे, फिर कॉमा करके हम वेरिएबल का नाम देंगे। इस तरीके से वेरिएबल विद मैसेज हो जाएगा। मैसेज के साथ में वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट फंक्शन का वर्क आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आगे के फंक्शन जो है वो है हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन का वर्क जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट्स को वो एब्सोल्यूट करता है, मीन्स सॉल्व कर सकता है। उसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करके रिजल्टिंग वैल्यू हमें डिस्प्ले करके देता है। दिस फंक्शन इज यूज टू एब्सोल्यूट द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग। एब्सोल्यूट फंक्शन टेक्स अ string as an argument, evaluate this string as a number and return the numeric result। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेम टू होल्ड द रिजल्ट और एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज किया आर्गूमेंट्स पास किया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्स हमारा वो वेरिएबल है जिसमें हम एब्सोल्यूट फंक्शन की जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको होल्ड करेगा और फिर हमने उस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया। और
ये रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट फंक्शंस का रिटर्न टाइप है वो न्यूमेरिक है। ठीक है, जो भी रिजल्टेंट हमें मिल रही होगी, आउटपुट मिल रहा होगा, वो कैसा होगा, न्यूमेरिक होगा, इंटीजर होगा, और फ्लोट भी हो सकता है। जैसी वैल्यू हमें मिलेगी, आर्गूमेंट्स होगा, वैसे हमें मिल जाएगा। बट जो आर्गूमेंट्स होगा हमारा, वो कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन को आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन। अभी हम इन्हीं फंक्शंस को क्या करेंगे, आपको कंसोल स्क्रीन पे रन करा करके दिखा देंगे। फिर आता है हमारा शेल फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर। यहाँ पे एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि जब भी हम कभी इस तरीके के फंक्शन यूज करेंगे, शेल फंक्शन हो गया, फ्लोर फंक्शन होगा, आगे पढ़ाएंगे, पाव फंक्शन होगा, एसक्यूआरटी फंक्शन होगा, इस तरीके के जो फंक्शन होंगे जो मैथमेटिकल से रिलेटेड हैं, उनको यूज करने से पहले हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होता है। हमने एग्जाम्पल में लिख भी रखा है तो समझ में आ जाएगा। वो मॉड्यूल हमारा है मैथ का। इन फंक्शंस को यूज करने से पहले हम इंपोर्ट मैथ कर देते हैं, तब हम इजीली इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो इसी मॉड्यूल में होगी। जब भी हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस मॉड्यूल के थ्रू वो समझ पाएगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर कि इस फंक्शंस को क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो जब भी इन फंक्शन को यूज करिएगा तो सबसे पहले इंपोर्ट मैथ कर दीजिएगा। जितने भी मैथमेटिकल के फंक्शन होंगे वो यूज हो जाएंगे, आराम से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, शेल फंक्शन की जो स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, मीन्स स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, जो कि जो नंबर हमने पास किया है उससे ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, देखिए, x इक्वल टू मैथ डॉट चिल 3.4 प्रिंट x में वैल्यू होल्ड कराई। अब यहाँ पे हमें 4 मिल रहा, इट मीन्स इस तरीके से ये हमें क्या है, ग्रेटर नंबर, जो भी नंबर हमने पास किया उससे ग्रेटर है और इसके इक्वल भी दे सकता है। अगर हमने सिर्फ 3 इंटर कराया होता तो हमें क्या मिलता, 3 ही मिलेगा। अभी हम इन फंक्शंस को आगे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देंगे। अगला जो फंक्शन है हमारा वो है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शंस रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन आर इक्वल टू द नंबर। वहां पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू था फिल फंक्शन में, और यहाँ पे क्या है, लेस देन आर इक्वल टू है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। तो जो फ्लोर फंक्शन है वो क्या करता है, लेस देन आर इक्वल टू रखता है नंबर को, और जो सिल फंक्शन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंपोर्ट के थ्रू इसको भी हम यूज करते हैं। x इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर 3.4 प्रिंट x। यहाँ पे जो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ये लेस देन है किस, इस नंबर से लेस देन है। अगर ये डेसिमल टाइप की नहीं होती तो हमें वो वही नंबर मिल जाता है एग्जैक्टली, तो वो इक्वल भी हो जाता। तो इस तरीके से हम फ्लोर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। फिर है पाव फंक्शन। इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ x पावर y वेयर x एंड y आर अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। मीन्स जब कभी भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, पावर के रूप में उसे राइट करना होता है, वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब हम पाव फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए, मैथ डॉट पाव एक्स कमा वाई, एग्जाम्पल में लिया मैंने, यहाँ पे a इक्वल्स टू मैथ डॉट पाव 2,3 मीन्स 2 की पावर 3। अब जो भी वैल्यू आएगी वो 2 की पावर के 3 के अकॉर्डिंग आएगी। 2 की पावर 3 मीन्स 8। यहाँ पे देखिए हमें 8 वैल्यू मिल रही है। ये वैल्यू हमेशा किस फॉर्मेट में मिलेगी, फ्लोट के फॉर्मेट में मिलेगी, डबल के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, पाव फंक्शन वर्क करता है। आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एसक्यूआरटी फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द पास्ट नंबर। जो भी नंबर हम पास करेंगे उस नंबर का हमें क्या दे देगा, स्क्वायर रूट दे देगा। ठीक है, तो इंपोर्ट मैथ, फिर x इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी 9 पास किया,
और प्रिंट कराया तो हमें क्या मिला 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन आता है लॉग का, लॉगरिथम का। लॉग बेस 10x, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ x, मीन्स बेस 10 के अकॉर्डिंग जो लॉगरिथम होगी किसी वैल्यू, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उसकी लॉग वैल्यू हमें दे देगा। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने, a इक्वल्स टू मैट डॉट लॉग बेस 10 और वैल्यू जो पास की वो 100। इसके अकॉर्डिंग प्रिंट जब वैल्यू कराई तो 2 है। लॉग 100 की वैल्यू भी कितनी होती है 2 होती है। इस तरीके से ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी फंक्शन आपको मिलेंगे और वो फंक्शन भी आप लाइब्रेरी में जा करके सर्च भी कर सकते हैं। आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। सारे के सारे फंक्शंस पढ़ा पाना वीडियो के थ्रू थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ फंक्शंस हमने जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे आपको वो बता दिए और बाकी के फंक्शंस आप लाइब्रेरी में जा करके उसको और भी ले सकते हैं। इसके लिए आप हेल्प फंक्शन यूज कर सकते हैं। हेल्प फंक्शंस के थ्रू आप किसी भी फंक्शन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो आपको पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। अब इन्हीं फंक्शंस को हम देखते हैं कंसोल स्क्रीन के थ्रू। पहला जो फंक्शन हमारा इनपुट का था, तो इनपुट के लिए यहाँ पे अब न्यू पे जाकर के और स्क्रिप्ट मोड में आते हैं। हमने यहाँ लिखा n इक्वल्स टू इनपुट इंटर नंबर, ये एंटर किया। अब यहीं पे हमने क्या करा दिया प्रिंट और n को प्रिंट कराया। अब ये n में जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। आइए चेक करते हैं रन करा करके। अब फाइल को सेव करने पड़ेगा। अपने फाइल को सेव कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कराया। हमने नंबर एंटर कराया है 4। ये नंबर जो हमें मिल रहा है वो किस फॉर्मेट में मिल रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो नंबर होंगे हमें वो मिल जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में और फंक्शंस को हम यूज कर पाएंगे इस तरीके से। ये हमारा इनपुट फंक्शन यूज करने का तरीका है और यही इसी तरीके से हम प्रिंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अगले फंक्शन देखते हैं, वो डायरेक्टली हमारे किस पे आएंगे कंसोल स्क्रीन पे ही चल जाएंगे। यहाँ पे हमने इंपोर्ट फंक्शन यूज किया, इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट कराया। अब जो पहला फंक्शन हम यूज कर रहे थे वो था हमारा शेल फंक्शन। इसको लिखा मैंने n इक्वल्स टू शेल मैथ डॉट सी और यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी 3.4 जो कि वहाँ पे मैंने दे दी। ये हमारी वैल्यू n में आ गई। हमने यहाँ पे क्या करा लिया प्रिंट करा लिया किसको n को। ये वैल्यू हमें 4 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या यूज कर पा रहे हैं फंक्शन यूज कर पा रहे हैं। अगला जो फंक्शन था हमारा फ्लोर। अब हर बार इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पहले हम इंपोर्ट करा चुके हैं। कि हमने लिखा a इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, वैल्यू दी मैंने 3.4, एंटर किया और यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराएं किसको a को, देखिए वैल्यू 3 मिल गई। इस तरीके से यूज करेंगे। अगला फंक्शन है पाव फंक्शन।
पाव फंक्शन में वैल्यू मैंने बी इक्वल्स टू लिखा मैथ डॉट पाव और 2,3 देखिए 8 मिल जाएगा वैल्यू, और इसको हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी 8, क्योंकि 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, और 8 किस फॉर्मेट में होगी, डबल फॉर्मेट में होगी। अगला जो फंक्शन है हमारा वो है SQRT फंक्शन। तो S इक्वल्स टू S मैथ डॉट SQRT, और यहाँ पास कर दिया मैंने 9 और प्रिंट करा दिया S को। देखिए 3 आ गई। इसके बाद जो फंक्शन था लॉग का, तो हमने लिखा D इक्वल्स टू मैथ डॉट लॉग बेस 10। अब वैल्यू पास कर दी, अगर मैंने 100 पास की तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो प्रिंट करा के देखते हैं, D क्या आ गई 2। तो इस तरीके से ये हमारे फंक्शंस थे, और इन फंक्शंस को आई होप ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के कुछ स्ट्रिंग फंक्शन होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये फंक्शन आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।